नाउ हम लोग कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक जो फिल कर रहे थे प्लेट्स के बीच वहां तक कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो लेट मी डिस्कस अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की जब बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जहां कहीं भी चार्ज होगा वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी, और अगर फील्ड होगी तो फिर वहां पर एनर्जी भी होगी। अब इस एनर्जी को समझते हैं, कहां से आई है, कैसे आई है, कितनी होगी। ठीक है, तो अगर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर की बात करें, सपोज करिए हमारे पास ये कैपेसिटर है और ये पहला प्लेट, कैपेसिटर की प्लेट्स को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। पहला प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। अब एक स्विच के थ्रू जोड़ते हैं, ये हमारा स्विच है, ये प्लेट्स है। सबसे पहले देखते हैं कि बैटरी किस चीज का सोर्स है, क्या प्रोवाइड करती है। बैटरी के 3 फंक्शन हो सकते हैं। बैटरी चार्ज सप्लाई करती है, बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है, और बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। तो यहाँ पर बैटरी का क्या रोल है? अभी जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं है इसमें चार्ज नहीं जाएगा। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा बैटरी चार्ज भेजेगी, और अगर चार्ज भेजेगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। अब जरा समझते हैं कि एनर्जी जाएगी कैसे यहां से यहां तक। बैटरी एक आइडियल बैटरी है तो उसे हम एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जब जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया ये बैटरी चार्ज देना शुरू करेगी, और ये कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज नहीं हो जाएगा। हालांकि वो टाइम बहुत छोटा होता है लेकिन फिर भी कुछ टाइम तो लगेगा ही कैपेसिटर। तुम मान लेते हैं, देखिए एकदम बिगिनिंग में अनचार्ज कैपेसिटर था, कैपेसिटेंस C है। थोड़ी देर के बाद किसी टाइम t पर यहाँ पर चार्ज Q और -Q हो गए, और थोड़ा सा टाइम हमने dt और दिया तो dq का चार्ज उसकी प्लेट के क्रॉस और बिल्डअप हुआ है, और यहाँ पर चार्ज इंक्रीज करके q प्लस dq हो गया है। अभी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं हुआ है, अभी इसका कम है, और जब तक कम रहेगा ये बैटरी चार्ज सप्लाई करती रहेगी। तो अभी कितना होगा अगर कैपेसिटेंस C है? अगर कैपेसिटेंस C है तो हमें अच्छे से पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है Q/C। अब हम लोग और बात करते हैं, इस dq के चार्ज को प्लेट्स पर बिल्डअप होने के लिए, देखिए जब हमने भेजा होगा तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस हमें वर्क करना पड़ेगा, और अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस वर्क करना पड़ेगा तो वो वर्क इसमें स्टोर होता जाएगा। तो वर्क डन अगेंस्ट बिल्डिंग चार्ज dq। इस dq से पूछते हैं भाई तुम्हारे कितना वर्क करना पड़े तुम्हें सेंड करने के लिए। dq कहता है देखो वर्क हमेशा होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफरेंस कौन सा लेंगे? विच इज बिटवीन द प्लेट्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस अभी इस प्लेट के बीच के बराबर नहीं हुआ है तो v डैश है। तो w की बात करें
तो दिस इज डी क्यू टाइम्स, और वी डैश को लिख सकते हैं इट इज क्यू बाई सी। और अगर हम लोग टोटल वर्क की बात करें जो चार्ज करने में हमने खर्च किया है, टोटल वर्क डन अगेंस्ट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसके अगेंस्ट जो हमने टोटल वर्क किया है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। पूरा बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो अब होता क्या है, तो छोटे छोटे वर्क क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। दिस मीन्स हम लोग यहाँ एक इंटीग्रल का साइन लगाएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कर देंगे। दिस इज क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। अब इनिशियली जो कैपेसिटर की प्लेट्स थी कैसी थी, अनचार्ज थी। अनचार्ज का मतलब चार्ज कितना था, 0। और जो फुली चार्ज हो जाएंगी तो मान लेते हैं कैपेसिटर पे प्लेट्स पे कितना चार्ज हो गया, कैपिटल क्यू। तो ये है आपका कैपिटल क्यू फाइनली चार्ज हो गया है। तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, इट इज 0 से कैपिटल क्यू। अब आपको अच्छे से पता है कि जो चीजें कांस्टेंट है उन्हें हम इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं। तो हम लोग 1/c बाहर ला सकते हैं। q का इंटीग्रेशन होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता था, x²/2। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे रखोगे q की जगह तो ये आएगा कैपिटल Q²/2c माइनस 0। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब इसको और डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। ये लिखा है Q²/c। हमें अच्छे से पता है Q = CV होता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट के क्रॉस हो जाएगा। तो Q = क्या लिखा जा सकता है, CV। तो ये आ जाएगा आपका 12 CV²। और ऊपर वाले में जाओ तो ये लिखा है 12 Q × Q/c। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 Q × V। यानी एनर्जी के फॉर्मूले हमारे पास कितने हैं, 3 फॉर्मूले हैं एनर्जी के। पहला है Q²/2c, दूसरा है 12 CV², तीसरा है 12 Q × V। अब इसमें और भी चीजें पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये एनर्जी स्टोर तो होगी, लेकिन स्टोर कहाँ हुई, इधर की इधर, कहाँ स्टोर हुई। तो ये एनर्जी स्टोर हुई है बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि यहीं पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी कहाँ स्टोर है, प्लेट्स के बीच। अब कितना वॉल्यूम होगा प्लेट्स के बीच, आप ये समझो एक, यानी इतने वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर हुई है। अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास 3 फार्मूले थे। अब हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में बैटरी से कितनी एनर्जी चली और का कितना हिस्सा कैपेसिटर में स्टोर हुआ। तो जरा इस चीज को समझते हैं। ये हमारा कैपेसिटर था और इससे हमने एक बैटरी अटैच करी थी। अब बैटरी से पूछे भाई तुमने कितना वर्क किया है, तो बैटरी कहेगी देखो बैटरी का जो वर्क होता है वर्क डन बाई बैटरी, वो हमेशा होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे उसने भेजा है, उसका तो V है।
तो इट इज चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस V, इट इज Q इंटू V। और अगर Q को हम CV रख दे तो शायद ज्यादा समझ में आ रहा है। ये कितना है, CV स्क्वायर। और जो स्टोर हुई थी उसमें कितना आया था, हाफ CV स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि बैटरी ने तो CV स्क्वायर एनर्जी सेंड करी कैपेसिटर के लिए, लेकिन पहुंची कितनी, हाफ CV स्क्वायर। तो रेस्ट पार्ट कहाँ गया। अब रेस्ट पार्ट की एनालिसिस करते हैं। आप एक चीज समझिए कि जब भी कोई तार जोड़ते हो आप, तो क्या स्पार्किंग होती है वहां पर। अब स्पार्किंग क्यों होती है वो तो दूसरा इशू है, लेकिन स्पार्किंग होती है तो वहां पे क्या क्या देखने को मिलता है। कुछ साउंड एनर्जी दिखेगी, आवाज होती है, कुछ लाइट एनर्जी दिखेगी, और कुछ हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है जब आपने यहाँ पर लगा स्विच क्लोज किया होगा तो वैसे ही वहां पर स्पार्किंग होगी। अब स्पार्किंग को धीमा या तेज तो कर सकते हैं, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब स्पार्किंग होगी तो एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एनर्जी जो बैटरी सेंड करेगी कैपेसिटर के लिए, वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब बैटरी जो एनर्जी सेंड कर रही है उसका आधा हिस्सा क्या हो रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है आधा हिस्सा किसमें बर्बाद हो रहा है, आधा हिस्सा आपका बर्बाद हो रहा है स्पार्किंग के फॉर्म में। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। सॉरी, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी को आप अच्छे से जानते हो। डेंसिटी हम लोग जो है यूज करते आ रहे हैं, उसका मतलब होता था मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी। जब आपने कैपेसिटर को चार्ज किया होगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी तो वो जो कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी है वो यहां पर होगी। सारी की सारी एनर्जी कहाँ है, यहां पर है। अब बात करते हैं, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है, क्या एक ऐसा होगा, ये कुछ वॉल्यूम होगा। आपको ये पता है कि ये जो सेपरेशन है वो कितना है, D है, और जो एरिया है वो कितना है, A है। अब अगर इन दोनों की बात करें हम लोग कि एनर्जी डेंसिटी Q और माइनस Q है, चार्ज जो है, एनर्जी डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी डेंसिटी को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एनर्जी ऑलवेज होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब एनर्जी की बात की जाए तो वो है हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी आपकी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हाफ CV स्क्वायर है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू D। वॉल्यूम हो गया A इंटू D। कैसे हो गया, जरा इस चीज को समझते हैं। अब बताइए, ये प्लेट का एरिया कितना है A, इसका भी कितना है A, बीच का सेपरेशन क्या है D। तो इनके बीच का जो स्पेस है किस शेप का है, क्या क्यूबाइड शेप का है। और क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता था, लेंथ विड्थ हाइट। A में लेंथ विड्थ तो हो गई, और हाइट की जगह क्या कर दे रहे हैं, D। इसे जरा इमेजिन करिए अच्छे से और देखिए कि जो प्लेट्स के बीच वॉल्यूम है वो कितना है, वो A इंटू D आ गया। अब कैपेसिटेंस तो हम जानते ही कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता था, और A इंटू D ये A से हमारा कैंसल हो गया, ये आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D का स्क्वायर।
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वी अपॉन डी क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को सेपरेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अदरवाइज वी अपॉन डी नहीं लिख सकते थे। प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी ये आ गई। अब इसमें बड़ी खास बात ये है कि जो एनर्जी डेंसिटी आई है वो आई है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट तो हो गया मीडियम की प्रॉपर्टी, ई हो गया उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ओवरऑल एनर्जी डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। और इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि मीडियम कौन सा है। आप इस चीज को ध्यान में रखें कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें हमेशा एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है भाई, डाइलेक्ट्रिक है, अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो पोलराइज होगा, कुछ एनर्जी वहां स्टोर हो जाएगी। अब हमें एनर्जी ज्यादा करनी भी है तो इस चीज को ध्यान में रखिए, के हम इसमें यूज करेंगे लेकिन केवल और केवल एप्सिलॉन नॉट के साथ, और किसी के साथ नहीं यूज करेंगे। तो हमारी 3 चीजें होने जा रही हैं। पहली चीज तो हमने डिस्कस कर दी तुम्हारी कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी डिस्कस हो गई है। अब एक तो याद ही नहीं आ रहा हमने क्या डिस्कस किया है।